क्या आप मानते हो कि इंसान के अंदर कोई ऐसी ताकत घुस सकती है जो उसके दिमाग, उसके जज्बात और उसके शरीर पर पूरा अपना कंट्रोल पा सकती है? और उसे निकालने के लिए एक पुराना तरीका अपनाया जाता है जिसे कहते हैं एग्जॉर्सिज्म। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे रियल एग्जॉर्सिज्म के बारे में जिसकी वजह से कई लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन कई लोगों की जानें चली गई। और अंत में ये भी समझेंगे कि क्या ये सब रियल है या फिर ये सब हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है। एग्जॉर्सिज्म असल में एक ऐसा रिलीजन्स है या एक स्पिरिचुअल रिचुअल है जिसका मकसद केवल एक ही होता है कि किसी जगह, किसी इंसान या किसी चीज़ से उसकी बुरी आत्मा या किसी डोमेनिक एंटिटी को निकालना। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक राइट्स एक ऐसा रिचुअल करते हैं जो प्रेयर्स से और होली वाटर के सहायता से होता है। इस्लाम में इसे रुकिया कहते हैं। इसमें कुरान आयातों और दुआओं का पाठ करके बुरी चीज़ों को उससे निकालने की कोशिश की जाती है। हिंदुइज्म में इसे तांत्रिक, पंडित या तंत्र मंत्र की सहायता से देवी देवताओं का नाम लेके बुरी आत्माओं को दूर भगाने का प्रयास किया जाता है। और बुद्धिज्म में मेडिटेशन रिचुअल्स होते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये रिचुअल सच में काम करते हैं या नहीं करते। जर्मनी 1970, एनालिसिस मिचेल, एक 23 साल की लड़की जो कहती है कि मेरे अंदर एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग डीमन घुस गए हैं। उसके पेरेंट्स उसके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे थे तो वो डॉक्टर के पास दिखा रहे थे, लेकिन डॉक्टर भी ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे और कई तरह की बीमारियों का नाम ले रहे थे। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स ने लगातार उनके ऊपर 67 एग्जॉर्सिज्म कराया। हर सीज़न में वो चीखती चिल्लाती और अपने आप को इंजर्ड करती और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालती। लेकिन इतने सारे सीजन्स करवाने के बाद भी उसका हाल ठीक नहीं हुआ और लास्ट में 1976 में एनालिसिस की मौत हो गई और कारण निकला वीकनेस और इसका रिजल्ट रहा फेल। साइंस कहता है कि ये एक केस था मेंटल इलनेस का, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं वो कहती है कि वो डीमंस का शिकार हो चुकी थी। सेकंड केस 1949 यूएसए, रोनाल्ड नाम का लड़का, एक 14 साल का लड़का जिसका नाम बाद में रोनाल्ड डो रखा गया। ये रोनाल्डो वाला रोनाल्डो नहीं था। उसके शरीर पे स्क्रैचेस आते थे और सामान यहाँ से वहाँ मूव करते थे और वो अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल कर बातें करता था। कैथोलिक ने इसका एग्जॉर्सिज्म किया और ये प्रतिक्रिया कई दिनों तक चली और प्राइड्स कहता है कि वो अंत में एकदम नॉर्मल हो गया और इसका एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा। और इसी केस ने इंस्पायर किया था हॉलीवुड की लेजेंडरी हॉरर मूवी को, द एग्जॉर्सिस्ट। यूएसए 2014, लटोया एमॉन्स नाम की एक मदर ने क्लेम किया कि उसने अपने बच्चे को हवा में फ्लोट करते देखा है, चीज़ें मूव करते देखी है और उसके शरीर पर अनजाने स्क्रैचेस को देखा है। इस केस में केवल फैमिली ने ही नहीं, डॉक्टर और पुलिस ने भी कई सारे रिपोर्टों को दर्ज किया है। एक प्राइड्स ने उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया और फिर उसके बाद वो लड़का भी नॉर्मल हो गया, जिसका रिजल्ट रहा एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल। और ये उन रेयर केसेस में से है जहाँ विटनेस ने भी कुछ अनरिचुअल होने की बात मानी। और इंडिया में दोस्तों हर गांव, हर शहर में ये सब चीज़ें सुनने को मिल जाती है। कहीं तांत्रिक धुनी और तंत्र मंत्र से भूत प्रेत भगाए जाते हैं, तो कहीं पे अघोरी अलग अलग तरीके से रिचुअल्स करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से उनको रिलीफ मिला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टॉर्चर और एग्रेसिव बिहेव से उनकी मौत हो गई, जिसका रिजल्ट मिक्स्ड रहा, कुछ सक्सेसफुल और कुछ फेल। जिस पर साइंस कहता है कि ज़्यादातर पोजेशंस केसेस में ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का केस होता है, जैसे कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के बाद वो ठीक फील करते हैं। शायद ये फैथ का कुछ पावर हो या कुछ ऐसी एनर्जी जिसे साइंस भी समझ नहीं पाता। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे केसेस जो दुनिया को हमेशा कंफ्यूज करके रखते हैं, कुछ सक्सेसफुल, कुछ फेलियर और तो कुछ मिस्ट्रीज बन के रह जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एग्जॉर्सिज्म रियल में होता है या फिर ये एक इंसान के दिमाग का एक इल्यूजन।